Hello students, welcome in your online class. In last video we have been studied about nutrition in plants, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. लास्ट वीडियो में हम आपके जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर जो है इसके हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हम समझ चुके थे कि ये क्या होता है। हमने साथ में बात की थी न्यूट्रिशन की कि न्यूट्रिशन क्या होता है न्यूट्रिशन। हमने देखा था कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे जो भोजन के फूड कंपोनेंट होते हैं, फूड कंपोनेंट्स मींस क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड एक्सेट्रा। ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मींस पोषक तत्व कहलाते हैं। और इन्हीं पोषक तत्वों को जो एक साथ हम लेते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इसी जो प्रक्रिया है जिन पोषक तत्वों को हमारे जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है, इनको लेने की जो प्रक्रिया है भोजन के रूप में, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। और अब हम यहाँ पर न्यूट्रिशन इन एनिमल नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पढ़ना है कि हम कैसे खाना खाते हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स जो पौधे हैं वो किस प्रकार खाना बनाते हैं, किस प्रकार वो खाना बनाकर अपने न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं, किस प्रकार वो न्यूट्रिशन करते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। कल हमने देखा था कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो हमने 2 टाइप से देखा था कि न्यूट्रिशन जो है वो उसको 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, 2 प्रकार उसको वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हमने समझा था कि ऑटोट्रोपिक क्या होता है, ऐसा इस प्रकार का न्यूट्रिशन या इस टाइप का न्यूट्रिशन जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स या जो भी होते हैं जीव ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ओनली ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रोपिक या ऑटोट्रोप्स या प्रोड्यूसर कहलाते हैं, क्योंकि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसलिए हम ग्रीन प्लांट्स को ही क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। साथ में हमने देखा था सम बैक्टीरिया भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। साथ में अब हम देख रहे हैं, हमने हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का भी देखा था कि हेटरो में जो अदर पे डिपेंड होते हैं, मीन जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इतना हम लास्ट वीडियो में समझ लिए थे। अब अगर आपको फिर भी उसमें कुछ समस्या है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और आपको वीडियो देखने के समय अगर एक बार में कोई अगर आपको चीज समझ नहीं आई है तो आप उसको रोक कर देख सकते हो, या उसको डबल से आप दोबारा से देख सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपकी बुक्स की हम हेल्प ले रहे हैं। साथ में आपको भी अपने बुक्स के माध्यम से किस प्रकार हमने बताया था, कल हमने जो पढ़ा था 1 पेज आपका कंप्लीट हो गया था, उसके बाद 2nd पेज में हम आगे हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स निकालने, जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है, और फिर उन सभी को आपको फोटो लेकर अपने ग्रुप में सेंड करना है। अब आपका जो हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक की बात की थी, उसमें अब हम डिटेल से बात करेंगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो हमने देखा था, लेकिन ये किस प्रकार से होता है पौधों में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है। आइए हम इसके बारे में बात करें। आपके पेज नंबर 12 पर दिया हुआ है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मींस पौधों में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मींस स्वपोषी न्यूट्रिशन। We know that green plants prepare their own food and show autotrophic nutrition. Means यहाँ दिया हम जानते हैं कि हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो किस प्रकार का न्यूट्रिशन पोषण शो करते हैं, ऑटोट्रोपिक स्वपोषी पोषण जो होते हैं, स्वपोषी होते हैं वो, एंड हैंस इसलिए दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स और प्रोड्यूसर्स। और इसीलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप्स मीन्स स्वपोषक जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, या फिर उत्पादक प्रोड्यूसर्स मीन्स क्या होता है, उत्पादक मीन्स वही जो उत्पादन कर रहा है भोजन का। आगे देखते हैं, दे प्रिपेयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ दिया हुआ है कि वे जो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, वो जो प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिससे प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। आइए आज हम इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हम समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस ही वह प्रक्रिया होती है, वही प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से ग्रीन प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आइए देखते हैं हम। सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स हो गया आपका लाइट, क्या होता है, लाइट जो प्रकाश होता है वो,
एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस का मीन्स जैसे होता है संश्लेषण करना, और इसका ये दो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे ये बताया गया आपको कि फोटोसिंथेसिस जो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है यहाँ पर फोटो, जिसका मीनिंग होता है लाइट, एंड सेकंड है आपका सिंथेसिस, जिसका मीनिंग होता है आपका कंबाइनिंग। कंबाइनिंग मीन्स किसी वस्तु को संयोजन करना या जोड़ना। मीन्स यहाँ पर लाइट को मीन्स प्रकाश को अपने पास संयोजित कर लेना या उसका संश्लेषण कर लेना। अब ये संश्लेषण करेंगे उसके बाद ही आपका क्या होगा, भोजन आप प्लांट जो है वो बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीजें देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमको रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें आपको किन किन चीजों की आवश्यकता लगेगी। हम जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं एंड इनहेल करना। ग्रहण करना मीन्स क्या हो गया, इनहेल करना, एंड एक्सेल करना मीन्स क्या हो गया, उसको बाहर छोड़ना। हम जानते हैं कि जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बीइंग, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, हम जो सांस लेते हैं उसके साथ में। एंड जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन को जो है O2 को उसको एक्सेल करते हैं, बाहर करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लांट जो है हम जान रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि ये क्या कर रहे हैं, CO2 को अंदर ले रहे हैं। मीन्स अपनी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, ये जो श्वसन क्रिया करते हैं उसमें क्या कर रहे हैं, CO2 को अंदर कर रहे हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। लेकिन ये कहां से हो रहा है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये सब कहां से हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि प्लांट्स में बहुत सारी लीव्स होती है। हम जानते हैं कि प्लांट्स में क्या होती है, बहुत सारी लीव्स होती है। ये आपकी लीफ है, पत्ती हो गई आपकी, प्लांट्स की जो पत्तियां होती है, लीफ, ग्रीन लीफ हो गई आपकी। इसमें हम जानते हैं कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स। पोर्स मीन्स हो गया छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं, बहुत बारीक बारीक से छेद होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली नेक्ड आइज से, नेक्ड आइज में नंगी आंखों से हम उनको नहीं देख पाते हैं। उनको देखने के लिए हमको स्पेशली माइक्रोस्कोप की आवश्यकता लगती है, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उसको देख सकते हैं। ये जो पोर्स है आपको दिखाई नहीं देते, इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। ये जो पोर्स है ये कहलाते हैं आपके स्टोमेटा। क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा हम जानते हैं कि आपका ये सन है, क्या है, मान लीजिए कि आपका ये क्या है, सन है। ये सन जो है यहाँ से लाइट आ रही है और ये लीफ पर भी आ रही है। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो आवश्यक तत्व होते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें हमें क्या क्या, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आपको सनलाइट की आवश्यकता होती है। किसकी, सनलाइट के बिना आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते। सनलाइट की आवश्यकता होती है। फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। फिर हम देखिए यहाँ पर आपको ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। किसकी, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल क्या होता है, आप जानते हैं कि प्लांट्स का जो लीफ है वो हरे हरे होते हैं। प्लांट्स की जो पत्तियां होती है वो कैसे होती है, ग्रीन ग्रीन होती है। वो ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि इन लीफ के ऊपर, इन पत्तियों पर ऐसे इसी प्रकार से क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट मीन्स ग्रीन कलर के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। ग्रीन कलर के कुछ कण प्रेजेंट होते हैं इन लीफ के ऊपर, जिसके कारण इन लीफ का कलर जो है, इन ग्रीन पिगमेंट के कारण इनका कलर क्या होता है, हरा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इन्हीं ग्रीन पिगमेंट्स को क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। और यही क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत आवश्यक होता है। साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि, और उसके बाद ये आपस में क्रिया करते हैं। सनलाइट मिल गई आपको, क्लोरोफिल ऑलरेडी लीफ पर मौजूद है ग्रीन पिगमेंट के रूप में, साथ में आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, और वाटर जो है, वाटर की भी आवश्यकता होती है। वाटर जो है कहां से लेते हैं, ये रूट्स हो गए आपकी। इन रूट्स जो है ये क्या करती है, लैंड से मीन्स जमीन से अपने पानी को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, उनको संश्लेषण कर लेती है, और फिर इस स्टेम के माध्यम से जो है वाटर यहाँ लीफ तक पहुंचता है। ये हम जानते हैं कि वाटर कहाँ से लेते हैं, रूट्स के माध्यम से, स्टेम से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, लीफ तक पहुंच जाता है। इस प्रकार आपकी सारी आवश्यकताएं, मेनली 4 चीजें आपको चाहिए। क्या क्या, सनलाइट, क्लोरोफिल, लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है ऑलरेडी, फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, और वाटर। और ये सब आपस में मिलकर आपस में एक रिएक्शन करते हैं। ये सब आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि आप पानी में नमक बोलते हो और फिर वो रिएक्शन करके आपको कुछ
खारा पानी मिल जाता है। आप पानी में अगर नींबू डाल रहे हो, साथ में नमक डाल रहे हो, साथ में आपने शुगर भी डाल दी, उसमें एक विलेन बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है और फिर आप उसको पीते हैं। हम उसको लेमन सोडा उस टाइप से बात करते हैं। तो वो क्या होता है, आपका एक रिएक्शन कर लेती है सारी चीजें आपस में। उसी प्रकार से जब प्लांट्स में यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, CO2 वो ब्रीथिंग कर रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और सनलाइट प्रेजेंट है यहाँ पर, साथ में वाटर रूट के माध्यम से लिफ्ट तक पहुंच रहा है। जब ये चारों चीजें मिल जाती है तभी आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। और यही रिएक्शन करके ये रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी फोटोसिंथेसिस। अब जब ये रिएक्शन होती है तो इनका कुछ प्रोडक्ट भी तो मिलेगा, ये आपस में रिएक्शन करके चीजें बनाते हैं। वो क्या होता है, हमारा इन प्लांट्स का भोजन होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और यही कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं ग्लूकोज। और आगे चलकर ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो प्लांट्स को आवश्यकता लगती है एनर्जी के रूप में, वो कार्बोहाइड्रेट का वो तुरंत उपयोग कर लेता है अपने भोजन के रूप में। और बाकी जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट होता है, ये उसको क्या करता है, अपने स्टार्च के रूप में क्या कर लेता है, उसको संचय कर लेता है, उसको कलेक्शन कर लेता है। किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट को ये इसमें शुगर के रूप में जो है इसको संचय कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट का संचय कर लेता है ये। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो CO2 है, सनलाइट है यहाँ पर। अब आपका हम देख रहे हैं कि ये जो CO2 आ रहा है, आपका ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, ये प्रोसेस किस माध्यम से हो रही है, ये प्रोसेस किस प्रकार से हो पाती है। हमने बात करी कि लीफ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है बेटा, इस प्रकार से कुछ एक लीफ में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये स्टोमेटा होते हैं, जो कि इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। स्टोमेटा को क्या कहा जाता है, एक तरह से पौधों के लिए क्या करते हैं, गार्ड सेल का वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं, गार्ड सेल का। ये इस प्रकार से स्टोमेटा होता है। इसमें जो होता है, आप देख रहे हैं, ये तो इनर लेयर हो गई, इनकी इनर सेल होती है। क्या होती है, इनर सेल होती है, इनर सेल होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। ये क्या कहलाते हैं, जो आपको पिगमेंट दिख रहे हैं, छोटे 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 जो पिगमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं गार्ड सेल। इनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं इसको, स्टोमेटा बोलते हैं। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पे गार्ड सेल जो है, हम जानते हैं गार्ड सेल क्यों कहा गया है इनको। गार्ड सेल क्या करता है, देखो हम जानते हैं कि गार्ड का काम क्या होता है। आप जब किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, कहीं किसी बड़ी सिटी में आप गए हो, वहां पे आपने देखा कि गेट को ओपन करना हो, या बैंक वगैरह में हम जाते हैं, गेट को ओपन करने के लिए, बंद करने के लिए गार्ड होते हैं। हम बात करते हैं ना, गार्ड जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। तो गार्ड का काम भी साथ में क्या होता है, साथ में वो गेट को ओपन करना, बंद करना, इस प्रकार से भी गार्ड काम करते हैं। तो जो गार्ड है, ये यहाँ पर गार्ड सेल भी उसी प्रकार से वर्क करती है। ये क्या करती है, जब भी सनलाइट आती है, जब भी सनलाइट यहाँ पे आती है लीफ के ऊपर, जब भी पत्तियों पर सनलाइट, सूर्य का प्रकाश आता है, ये गार्ड सेल क्या करती है, जो ये स्टोमेटा इस पोर्स को, इस क्षेत्र को क्या करता है, ओपन कर देता है। क्या कर देता है, ओपन करता है। और ओपन करने के बाद जो होती है सनलाइट यहाँ पर आ जाती है, ये अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को, क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, सनलाइट को अंदर ले जाता है लीफ के अंदर। और उसी समय सनलाइट जब अंदर गई है, उसी समय ये क्या करते हैं, ये जो गार्ड सेल जब इसको ओपन किया है, ये जब ओपन करता है तो ये क्या करता है, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर चली जाती है, जो ऑक्सीजन है वो बाहर आ जाती है। तो इसी स्टोमेटा के थ्रू, ये जो स्टोमेटा, इसी स्टोमेटा के माध्यम से जो है गैसेस का एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मीन्स गैसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, आदान प्रदान होता है। मीन्स जो प्लांट्स CO2 जो अंदर ले रहे हैं और जो ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, वो इसी स्टोमेटा के माध्यम से करते हैं। और जिसमें ये गार्ड सेल जो है क्या करता है, इस स्टोमेटा को ओपन करना और क्लोज करने का वर्क करता है। इस प्रकार जो ये एक्सचेंज ऑफ गैस से करता है प्लांट। ये चीज हमको समझ में है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि रूट्स से वाटर मिल गया, इनने एक्सचेंज कर लिया, उसके बाद ये सारी चीजें मिलकर आपस में क्या कर लेती है, एक रिएक्शन करती है, जो कि रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है हमने। ये अनबैलेंसिंग रिएक्शन है, इसको बैलेंस नहीं किया हुआ है, क्योंकि अभी आपके लेवल के अकॉर्डिंग यही रिएक्शन हमको कॉपी में भी नोट करना है। ये H2O होता है, H2O मिक्स होता है, ये क्या लिखा हुआ है, वाटर। क्या होता है, वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। साथ में CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
ये H2O और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपस में मिल जाते हैं किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की, सनलाइट की और क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है जिसके कारण पत्तियों का कलर हरा है, इनकी उपस्थिति में, इन दोनों की उपस्थिति में पानी और जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और आपस में रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। और यही कार्बोहाइड्रेट जो है आपका क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है। और बाद में प्लांट्स जो है इसी ग्लूकोज को या इसी कार्बोहाइड्रेट को संचय कर लेते हैं किस रूप में, स्टार्च के रूप में। हम जानते हैं स्टार्च के रूप में उसको क्या कर लेते हैं, वो संचय कर लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं कि जब उनको आवश्यकता लगेगी तो उस स्टार्च का वो फिर से उपयोग कर लेंगे। और साथ में ये जो होता है क्या होता है, ऑक्सीजन होता है जो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, जो हमें उत्पाद मिलता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो फिर हम इसको इनहेल करते हैं। हम इंसान क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो हमें कहां से मिलती है ऑक्सीजन, प्लांट से मिलती है। देखो ये रिएक्शन होगी, यहाँ पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाया, भोजन बनाया और साथ में क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार आपको ऑक्सीजन मिलती है और इस प्रकार जो आपकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। और आपका फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है और पेड़ पौधे जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझा है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है इसके बारे में हमने समझा है। फिर अगले वीडियो में अब हम देखेंगे हेटरोट्रोपिक के बारे में और भी जो आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं उसको हम समझते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही, आपको इसको नोट करना है, ये रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करना है। स्टोमेटा को भी जो आपको डायग्राम बुक्स में दिया हुआ उसको भी आपको फेयर कॉपी में बनाना रहेगा। और एक डार्क सेल वगैरह अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को दोबारा रोक के देख सकते हैं। बीच में मैं आपको जो बता रहा था कार्बोहाइड्रेट का बता कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें क्या होता है, भोजन जब बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट बन गया। भोजन जब प्लांट्स भोजन किसके लिए बना रहा है, खुद के लिए बना रहा है। जो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो ऊर्जा इस कार्बोहाइड्रेट से ले लेता है, लेकिन वो क्या करता है, जो बची हुई ऊर्जा होती है, जो बची हुई क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ये संचय कर लेता है, अपने पास रख लेता है। लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं रख पाता, वो किस रूप में रखता है, उसको वो क्या करता है, अपने स्टार्च के रूप में उसको बदल लेता है और उस स्टार्च को अपने पास में स्टोर करके रख लेता है। और फिर जब उसको आवश्यकता होती है वापस से ऊर्जा की, तब वो वापस उस स्टार्च में से ऊर्जा को ले लेता है। इस प्रकार से प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपने भोजन की पूर्ति के साथ साथ इन्हीं के साथ वो अपने पूरे न्यूट्रिशन जो पोषण है उनकी सभी आवश्यक पोषक तत्वों की कमियों को दूर करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।